दोस्तों, ये सही नहीं लगता कि हम एक ही दिन बहुत सारे हादसों की बात करें, और ये भी सही नहीं लगता कि हम कई दिनों तक इन चीज़ों को दोहराते रहें। आखिर दिल ही तो है न संगो खश्त, दर्द से भरना आए क्यों। तो वो जो मिर्ज़ा गालिब जो फरमा गए हैं कि रोएंगे हम हज़ार बार, कोई हमें सताए क्यों, तो ये चीज़ें जो हैं ये कितना ज़्यादा परेशान करती हैं। इनको बांट लेना चाहिए। इनको तरीका सिर्फ यही है कि हम लोग सूचनाओं को आपस में बांट लें। जहाँ गमगीन होने का सवाल है वहाँ अपने गम का इजहार करें, जहाँ गुस्से की बात है वहाँ गुस्से का इजहार करें। ये सवाल करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का है। मैं अब लाखों में बात नहीं कर रहा। मुझे 1918 की बात भी याद है, जब पहली बार ये स्पेनिश फ्लू फैला था। उस वक्त दुनिया में जंग का माहौल भी था, वर्ल्ड वार का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका माहौल भी था। और उसके बाद क्या हुआ वो आंकड़े बड़े भयावह हैं। मैं यहाँ वो आंकड़े प्रस्तुत करके आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन उन दिनों में जो कुछ दुनिया में अच्छे विकसित और महाबली देशों ने किया था, आज वो अपने इतिहास में उस बात के लिए शर्मिंदा हैं कि उन्होंने उस वक्त बार बार क्वारंटीन की परिस्थितियों के बावजूद अपने सैनिकों को युद्ध में झोंका। और युद्ध के उस काल में मित्रों, मरने वालों की संख्या 2 से 5 करोड़ तक आंकी जाती है, सिर्फ उसी दौरान। और इसके अलावा जो बाकी लोग स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए दुनिया भर में, वो संख्या अलग है, उसकी गणना आज तक नहीं हो पाई। अब हालात कितने ज़्यादा तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं, इस बात पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिल्ली, देश की राजधानी, आज से वहाँ ज़िंदगी पूरे 7 दिन के लिए थम जाएगी। टोटल कर्फ्यू ऐलान कर दिया गया है कि सरकार वहाँ की बेबस हो गई है। वो सरकार जो आज से कुछ दिन पहले बाकायदा घोषणाएं करती थी, दिल्ली की सरकार, प्रादेशिक सरकार, कि लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी, अब उनको वे विवश होकर ये करना पड़ा कि कम से कम 7 दिन ज़िंदगी यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल थमी रहेगी। और कोई भी किसी किस्म की गतिविधि शहर में, उस महानगर में, देश की राष्ट्रीय राजधानी में नहीं होगी। कितनी एक विकट स्थिति है। और यही स्थिति देश के अन्य बहुत सारे महानगरों में है। बंगलुरु में स्थिति यही आ रही है, रायपुर में स्थिति यही आ रही है, बम्बई में, मुंबई जिसे हम आज कहते हैं, कई बार बम्बई पुराना शब्द मुंह से निकलता है, तो मुंबई में भी स्थिति कमोबेश ये है। और बहुत सारे दीगर ऐसे महानगर हैं जहां स्थिति ऐसी आती जा रही है। अब वाराणसी छोटा मोटा नगर नहीं है। वाराणसी में एक घाट है मित्रों, उसको बोलते हैं हरिश्चंद्र घाट। ये महाराजा हरिश्चंद्र के नाम पर बना था, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र। और वहाँ अब स्थिति ये आ गई पिछले दिनों कि जब चिताओं के अभाव में शव लाने वाले परिजनों को लंबी इंतज़ार में से गुज़रना पड़ा। कईयों को लगा कि शायद हमारी बारी तो 6 घंटे 8 घंटे भी नहीं आएगी, और हो सकता है कि उसके बाद भी हमें यहाँ टिकना पड़े। तो बहुत सारे परिवारों ने, जो डोम राजा के वंशज वहाँ पर थे, उनसे बात की कि एक शवदाह में कितना खर्च आता है। तो डोम राजा के वंशजों ने जो बताया कि ये इस परंपरा है, इस परंपरा के मुताबिक इतना खर्च आता है और इतना आपको आगे दान पुण्य करना पड़ता है। तो जो राशि उन्होंने बताई वो 2 गुनी राशि उनको देके कि बाकी राशि आप लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए, हम घर को लौटें और आप ये दाह संस्कार करवा दीजिएगा। मित्रों, ये स्थिति बहुत ही घृणित स्थिति है। ऐसी स्थिति है जिस पर क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप अपने परिजनों के शव वहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं वाराणसी में, शिव की नगरी में, उस घाट पर, जो घाट महाराजा हरिश्चंद्र के नाम पर वाबस्ता है। वहाँ आप, वहाँ के जो डोम हैं उनको आप रिश्वत देकर जा रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ टिक नहीं पाएंगे, यहाँ टिकेंगे तो शायद हम भी संक्रमित हो जाएं, हम ना फंस जाएं, इसलिए ये दायित्व संभालो, 4 पैसे हमसे फालतू लो और ये क्रियाक्रम कर दो।
अब उस क्रियाक्रम का क्या फल होगा, क्या फल मिलेगा उनको परिजनों को, ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन स्थितियाँ आपके सामने हैं। तब भी स्थिति ये थी, आज भी स्थिति ये है कि शमशान अटे पड़े हैं और जो अन्य जो स्थल हैं वहाँ उन स्थलों की हालत ये है, जो दिल्ली की हालत आज है वो कमोबेश धीरे धीरे सब जगह आने वाली है। और हालत ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल थमने के कगार पर है। कहाँ पर क्या फैसले लिए जाते हैं, ये सत्ता तंत्र का मामला है, वो देखेंगे कि परिस्थितियाँ क्या मांग करती हैं। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी इतनी बुरी है, इतनी तेज़ी के साथ संख्या बढ़ती जा रही है पॉजिटिविटी की, जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि और छोर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा कि हम कहाँ टिकेंगे। तो ये स्थिति मित्रों बहुत ही दारुण है, अमानवीय है, अपरिहार्य है। इससे बचाव मुमकिन नहीं है। आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं। दुष्यंत के वो एक शेर भी था कि आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं। और ये स्थिति मित्रों यही है कि हम बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं है और इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और फेस करने के लिए हमें अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पता नहीं है कब तक चलेगा। मैं कल किसी अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने सोचा ये है, कुछ जगह पे कुछ अफ्रीकी देश हैं जो सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है तो 20 साल चले। और 20 साल के बाद का एक कार्टून छपा है एक प्राइमरी कक्षा का, कि प्राइमरी कक्षा में जो छात्र उन दिनों में जो प्री नर्सरी में या नर्सरी में थे, तो क्लास जब दोबारा शुरू हुई तो वो लोग बूढ़े हो चुके थे और वही उस क्लासरूम में आ गए। तो ये स्थितियाँ बहुत भयावह हैं। इनसे बचने का तरीका कोई अतिरिक्त नहीं है मित्रों। तरीके वही हैं जिनकी चर्चा रोज़ होती है। अपने आप को संभालिए, अपनी संवेदनशीलता को भी संभालिए और इस तरह से ना कीजिएगा कि आपको अपने परिजनों की लाशों का अंबार जो है वो सामने दिखाई दे और भयभीत होकर आप रिश्वत देकर चले आएँ उन डोम वंशजों को, ताकि वो आपकी जो दायित्व हैं, आपका जो कर्मकांड है उसका सारा दायित्व वो वहन कर लें। तो मित्रों ये बहुत खेदनाक है, पीड़ाजनक है। और आज इतना ही। उम्मीद करें कि हमें ऐसी खबरें रोज़ ना दोहरानी पड़ें। शुक्रिया दोस्तों।